सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज है हनुमान जयंती। महावीर पराक्रमी महान योद्धा महान मित्र, जितना भी बोला जाए उनके बारे में बहुत कम है। हनुमान जयंती, पवन सूत्र की हनुमान जयंती, रामचंद्र के प्रिय भक्त की जयंती, उनका जन्म उत्सव है। आज बड़े ही धूमधाम से लोगों के घर में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ गलतियों के कारण आपसे हो सकते हैं हनुमान जी नाराज़। इन बातों को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। यदि आप उनकी उपासना पूजा पाठ करते हैं तो आपको इन चीज़ों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं किन 5 बातों को आपको बहुत ध्यान रखनी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। भूल करके भी न करें हनुमान जयंती के दिन यह कार्य। तो चलिए आपको बताते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा। और एक सूचना मैं आप लोगों को और देना चाहूँगी। यदि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके बहुत ऊब चुके हैं तो आप ईज़िली क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है। यह वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं जहाँ पर आप ईज़िली क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे और आपको क्रेडिट कार्ड प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि हनुमान जयंती के दिन बिल्कुल न करें यह 5 काम, वरना हो जाते हैं पवन सूत नाराज। मित्रों, ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए? पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस साल यह पर्व मंगलवार को 23 अप्रैल को 2024 को पड़ रहा है, जो कि और विशेष हो जाता है। मित्रों, हनुमान जयंती जब भी मंगलवार को पड़ती है तो और ज़्यादा विशेष हो जाती है। हनुमान जयंती विशेष नियम होते हैं हनुमान जी की पूजा पाठ करने के लिए। इस दिन हनुमान जी की पूजा में कुछ विशेष नियमों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, तभी व्रत पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। यदि आप इन नियमों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको उसका फल कभी प्राप्त नहीं होगा। तो इस कारण से इन बातों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और एक बात यह कहा जाता है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, क्योंकि जिन 8 लोगों को अजर अमर होने का वरदान मिला था उनमें से एक हनुमान जी भी थे। तो आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि हनुमान जी जो हैं भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार है, जिससे हनुमान जी के साथ साथ यदि शिव जी की भी पूजा की जाती है तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आज के दिन आप शिव मंदिर जाते हैं और एक चावल का दाना और एक बेलपत्र ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। लेकिन इसको करना कैसे, यह मैं आपको बता दूं। एक बेलपत्र ले लीजिए और एक चावल का दाना। जो चावल का दाना होता है बिल्कुल साबुत चावल का दाना लीजिए, वो कहीं से भी टूटा ना हो। और एक लोटा जल ले लीजिए। ले जाके आप शिव जी के मंदिर में जाइए। पहले जल को अर्पित करिए। जल को अर्पित करने के बाद आपको जो चावल का दाना है वो अर्पित करना है। फिर उसके बाद आपको जो बेलपत्र है, बेलपत्र की जो डंडी है, बेलपत्र की जो पीछे की डंडी होती है, उसको आप अपने मुख की तरफ रखिए। मतलब जिस साइड से आप चढ़ा रहे हैं बेलपत्र, उसकी जो डंडी है वह अपने साइड पे रखिए। रख के आपको भगवान शिव के चंद्रमौली का नाम लेना है और उनसे प्रार्थना करनी है। जो आपकी भी मनोकामना हो, जो आपके जीवन में दुख तकलीफ़ें हों, उनको भगवान शिव से कहनी है। कह के आपको अपने घर वापस आ जाना है। इतना करने मात्र से आप देखेंगे कि भगवान शिव के साथ साथ आपको बजरंगबली का जो प्रभाव है देखने को एक साथ मिलेगा। यानी कि जब आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो भी बजरंगबली खुश हो जाएंगे। यदि आप बजरंगबली की पूजा करते हैं तो भी आपको आज शिव जी का आशीर्वाद मिलने वाला है, क्योंकि जो शिव जी हैं वही बजरंगबली है। उन्हीं का 11वां रूप, 11वां अवतार भगवान शिव का ही 11वां रुद्र अवतार बजरंगबली का है। तो चलिए आपको अब बताते हैं कि आखिरकार कि ऐसा क्या है जो हनुमान जयंती के दिन आपको नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक हनुमान जयंती के दिन कुछ चीज़ें करने की मनाही होती है।
इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। चरणामृत। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी की पूजा में चरणामृत और पंचामृत का उपयोग नहीं किया जाता है। बजरंगबली को सिर्फ गंगा जल से स्नान कराया जाता है। यानी कि आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा कर रहा है और उसके पास छोटी सी मूर्ति है हनुमान जी की, तो पीतल की, तो वो यह सोचे कि हम उसको पूरा दूध दही सब चीज़ से, जैसे पंचामृत से स्नान कराते हैं लड्डू गोपाल का, उसी तरह से स्नान करा दे, तो ऐसा नहीं होता है। हनुमान जी को आप केवल गंगा जल और शुद्ध जल से स्नान करा सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी पंचामृत का प्रयोग नहीं करना है बजरंगबली को स्नान कराने में। भूल करके भी आप यह मत करिएगा। नंबर 1 पे मैं आपको फिर से बता दूं, नंबर 1 पे चरणामृत से भगवान बजरंगबली का स्नान आपको नहीं कराना है, क्योंकि भगवान बजरंगबली को केवल और केवल गंगा जल से ही स्नान कराते हैं। वहीं नंबर 2 पे है पूजा का समय। हनुमान जयंती के दिन राहु काल का विशेष ध्यान रखें, इसे अशुभ माना गया है। राहु काल में बजरंगबली की पूजा में नहीं करनी चाहिए। यानी कि आप यदि बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं, विशेष पूजा कर रहे हैं बजरंगबली की, जैसे आज मैं भी भगवान बजरंगबली के लिए अभी मैं पूजा करूंगी, शाम को मैं पूजा करूंगी, मंदिर भी जाऊंगी, तो मैं उस समय राहु काल का थोड़ा विशेष ध्यान रखूंगी। तो वही मैं आप लोगों को भी एडवाइस दे रही हूँ कि आप लोग राहु काल का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी राहु काल के समय पूजा की जाती है वह भगवान लोग स्वीकार नहीं करते, भगवान जी स्वीकार नहीं करते। इस कारण से आपको पूजा का जो समय है आपको बहुत ध्यान में रखना होगा, जिससे आपको भगवान शिव और बजरंगबली का पूर्णतः आशीर्वाद प्राप्त हो। बंदरों को ना करें तंग। आज के दिन, वैसे भी आज के दिन और किसी भी दिन कभी भी बंदरों को तंग नहीं करना चाहिए। हनुमान जी वानर राज केसरी के पुत्र हैं। ऐसे में हनुमान जयंती के दिन गलती से भी बंदरों को परेशान बिल्कुल ना करें। बंदरों को भूल करके भी परेशान ना करें। ये ना पहने कपड़े। भूल कर भी हनुमान जयंती के दिन काले रंग के वस्त्र न पहने, इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और बजरंगबली भी नाराज हो जाते हैं। बजरंगबली भी नाराज हो जाते हैं। इस कारण से आपको काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने हैं। पूजा में लाल रंग के बहुत शुभ वस्त्र माने जाते हैं, तो आप पूजा में लाल वस्त्र पहन सकते हैं। वही नंबर 4 पे है पूजा अधूरी। श्री राम और माता अंजनी की पूजा के बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी गई। हनुमान जयंती पर हनुमान लला का जन्म करने के साथ इनकी उपासना भी करें। यानी कि यदि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको हनुमान जी के साथ साथ श्री रामचंद्र और माता अंजनी की पूजा भी उनके साथ विधि पूर्वक करनी चाहिए। इससे भगवान बजरंगबली शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 5 पे अंतिम उपाय है, यह नंबर 5 पे हनुमान जयंती पर मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज आदि जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन भूल करके भी ना। आज के दिन आपको तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। आज के दिन आपको भूल करके भी तामसिक भोजन का प्रयोग अपने खाने में नहीं करना चाहिए। मित्रों, मैंने आप लोगों को जो भी ग्रंथों में जानकारियाँ दी गई हैं संपूर्ण रूप से मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताई हैं कि यह जो 5 कार्य हैं यह आप हनुमान जयंती के दिन बिल्कुल ना करें, ताकि आपकी पूजा सफल हो, सक्षम हो और आप जिस चाह के लिए पूजा कर रहे हैं आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो। इस कारण से आपको यह 5 कार्य भूल करके भी नहीं करने चाहिए, जो मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से सारे 5 कार्य आपको बता दिए हैं। मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी हनुमान जयंती की आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप
ईजिली जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रखा है। ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।